औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम साथियों। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अपने पिछले लेक्चर में मैंने तज़किरा किया था ज़हन को कंट्रोल करना, कि आप अपने दिमाग को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो उसमें मैंने आपसे तज़किरा किया यकीन कामिल, यानी यकीन कामिल ये एक ऐसी सोच है हमारे ज़हन के अंदर जो कि हमारे ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाती है। अगर हमारा ज़हन इस सोच के कंट्रोल में है तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और उसके लिए मैंने आपके सामने मिसालें भी पेश की। दूसरे नंबर पर जो चीज़ जो हमारे ज़हन को कंट्रोल करती है, ये जो हमारे ज़हन में हर वक्त होती है और किस तरह से हमारा ज़हन उसको बेहतरीन अंदाज में कंट्रोल कर सकता है, ये मैं आपको बताऊंगी। वो बात है मंजिल का तयन करना। हम अपनी ज़िंदगी में बग़ैर मकसद के ज़िंदगी को नहीं गुजारते, और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बग़ैर मकसद के ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो बहुत अफसोस की बात है। उनको अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद बना लेना चाहिए। और मकसद का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े मकसद अपने सामने बनाएं। मिसाल के तौर पर मैं एक दफ़ा अपने स्टूडेंट से कह रही थी अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद बनाएं। आप ही की एज में आप देखिए कि राइट ब्रदर्स जो थे उन्होंने जहाज़ बना लिया था। आप ही की एज के वो लड़के थे, आप ही की एज के लड़के थे लड़का था जिसने कि मोहम्मद बिन कासिम, जिसने कि सिंध को फ़तह कर लिया था। तो अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद बनाएं, आप इस तरह से ज़िंदगी ना गुजारें बेमकसद। तो मुझसे एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि मैडम अगर अब हम जहाज़ बनाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, तो जहाज़ तो बहुत ज़्यादा अपनी एक बहुत ही तरक्की याफ्ता शक्ल में आ गया है, तो अब हम सिंध को भी फ़तह नहीं कर सकते कि वो तो फ़तह हो चुका है, तो हम क्या करें फिर, हम किस तरह का बड़ा काम करें। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपनी ज़िंदगी के मकसद के लिए बड़े बड़े कामों को मत देखें कि आपने सिंध ही फ़तह करना है या आपने जहाज़ ही बनाना है। आप अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद बना लें। सुबह उठने के बाद आप ये सोचें कि आज मैंने अपनी ज़िंदगी में ये तमाम काम करने हैं, और मैंने ये तमाम पॉजिटिव काम करने हैं। मैंने तमाम वो काम करने हैं जिससे किसी को दुख या तकलीफ़ ना पहुँचे। मैंने तमाम वो काम करने हैं जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिले, और ऐसी सेटिस्फेक्शन जिससे किसी दूसरे की दिल आज़ारी ना हो। जब आप सुबह ये उठकर डिसाइड करते हैं और उसके बाद आप उसके मुताबिक चलते जाते हैं, तो इसका मतलब ये कि आपने अपनी मंजिल का तयन कर लिया और आप उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मंजिल का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि वो 30-40 साल बाद आपको मिलेगी, 10-12 साल बाद, 4-5 साल बाद, नहीं। मंजिल ऐसी भी हो सकती है कि जो आपके चंद मिनट के रास्ते पर हो। यानी मिसाल के तौर पर आज आपने ये डिसाइड किया सुबह उठने के बाद कि मैं सुबह आज घर में नहीं बल्कि मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ूंगा। मैंने अपने मेल स्टूडेंट को मुखातिब किया कि अगर आप आज ये डिसाइड करें कि मैंने मस्जिद जाके नमाज़ पढ़नी है, तो आज सुबह आपने जिस मंजिल का तयन किया वो आपकी मस्जिद है, और सुबह फजर का टाइम है। अगर आप उठकर अपनी नफ्स को शिकस्त देके सुबह उठकर नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में चले जाते हो, तो इसका मतलब ये कि एक मंजिल आपने हासिल कर ली। ये आपकी मंजिल थी जो आपने हासिल कर ली। अब ये मैं आपको एक मुख्तसरन एक मिसाल दे रही हूँ आप व्यूवर्स को, कि इस तरह से मंजिल का तयन एक सुबह खातून उठती है और वो सोचती है कि आज मैंने घर की तमाम सफाई करनी है, कुकिंग करनी है, अपने बच्चों को वक्त पे खाना देना है, घर वालों का मैंने हर तरह से ख्याल रखना है। तो ये छोटी छोटी सी उसकी मंजिलें हैं जो उसने मुकर्रर की हुई हैं, और वो पूरा दिन जब इनके हसूल में गुजारती जाएगी और इनको हासिल करती जाएगी तो उसको अजीब तरह की खुशी महसूस होती जाएगी, क्योंकि उसने अपनी मंजिल जो तयन की थी उसको हासिल कर लिया अपने जदोजहद के साथ। और इसी तरह फिर बड़े पैमाने की भी मंजिलें होती हैं। ऐसी मंजिल जिसको हासिल करने में हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना भी लग सकता है, साल भी लग सकता है, और सालों भी लग सकते हैं, और पूरी ज़िंदगी भी लग सकती है। लिहाजा ज़िंदगी का मकसद जो होता है कि आप कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी की मंजिल का तयन करें। अपना कोई गोल रखें कि मैंने ये गोल रखा है, इसको मैंने अचीव करना है, और उस गोल को अचीव करने के लिए फिर रास्ते में आपकी नाकामियाँ भी आती हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। आपने उन नाकामियों और परेशानियों को साइड पे कर देना है, बिल्कुल ये सोचते हुए कि मेरी वो मंजिल है, मैंने उस तक पहुंचना है, और उस तक पहुंचने के लिए मुझे रास्ते में दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैंने उसको नज़रअंदाज कर देना है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया यकीन कामिल के बारे में, कि जब आपके जहन में यकीन कामिल होगा कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ कामयाबियाँ हैं, खुशियाँ हैं और
आसानियाँ हैं। जब आप ये 3 चीज़ें अपने ज़हन में रखोगे तो आपको अपने मंज़िल मक़सूद की तरफ पहुँचने के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाएँगी। वजह उसकी क्या है कि रास्ते में आने वाली नाकामियों को, परेशानियों को आप और दुखों को आप साइड पे करते जाओगे, उनको आप नज़रअंदाज करते जाओगे, उनको आप नहीं देखोगे। आप सिर्फ़ अपनी मंज़िल की तरफ जाते हुए जो आसानियाँ, जो खुशियाँ, जो कामयाबियाँ आपको मिलती हैं, आप सिर्फ़ उनको देखते जाओगे। तो इस तरह से आप अपने ज़हन में अपने ज़हन को कंट्रोल कर लोगे कि मैंने सिर्फ़ अपनी मंज़िल की तरफ बढ़ना है और उस मंज़िल की तरफ बढ़ते हुए मैंने ये नहीं देखना कि मेरे रास्ते में कोई तकलीफ़ें, परेशानी है और मैंने उससे रुक जाना है। रुकना नहीं, बल्कि आपने अपने मंज़िल मक़सूद की तरफ बढ़ते जाना है। यानी अपनी ज़िंदगी में मंज़िल का तयन करें, अपने सामने कोई गोल रखें जिसको अचीव करने के लिए आप आगे बढ़ते जाएंगे। और उस बढ़ने के लिए आपके लिए ज़हन में, आपका ज़हन आपके कंट्रोल में होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों को देखेंगे तो बहुत से लोग आपको ये कहेंगे कि आप ये काम नहीं कर सकते। बहुत से लोग आपको बाज़ औक़ात नाकाम करने के लिए आपका मजाक भी उड़ाएंगे उस काम के लिए। मैं आपको छोटी सी शुरू में मिसाल दी मस्जिद की तरफ जाने के लिए कि मैंने जिस तरह स्टूडेंट से कहा, तो सुबह जब आप उठते हो और आप सोचते हो कि आज मैंने मस्जिद जाके नमाज़ पढ़नी है, तो हो सकता है आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग जो हैं वो आपसे कहेंगे, वाह आज तो बड़े उठ के नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहे हो, बड़े नमाजी परहेज़गार बन रहे हो। बाज़ औक़ात आपको किसी ऐसे बंदे का सामना करना पड़ेगा जो आपसे कहेगा कि इतनी सुबह सुबह जाने की क्या ज़रूरत है, मस्जिद घर में नमाज़ पढ़ लो तो बेहतर है। यानी इस तरह के अल्फाज आपको सुनने में मिलेंगे, लेकिन आपने उनको साइड पे रखना है, उन बातों को साइड पे रखना है। आपने ये सोचना है कि मैंने चूँकि अपनी मंजिल मुकर्रर की है मस्जिद, लिहाजा आज मैं वहाँ तक जाके दिखाऊँगा, मैंने बाकी किसी की बात पर तवज्जो नहीं देनी। लिहाजा आप जब अपने गोल सामने रखते हो और उसको अचीव करने लगते हो तो आपको बहुत से लोगों की बातों का सामना करना पड़ता है, इर्द गिर्द के माहौल का सामना करना पड़ता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपको डिस्करेज करते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपका मजाक उड़ाते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपकी इस कामयाबी की राह में या आपके मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते में हायल हो जाते हैं किसी भी तरह से, और आप उनकी बातों को लेकर इस कदर परेशान होते हो कि आप अपनी जो गोल आपने अचीव कर सकते हो उसको छोड़ देते हो और सोचते हो कि नहीं मैं ये ऐसा नहीं कर सकता या कर सकती। तो कहने का मकसद ये कि आपके जहन पर इतना कंट्रोल होना चाहिए आपका कि लोगों की बातों की परवाह नहीं करेंगे। आपने सिर्फ अपने जहन में ये सोच लिया कि मैंने अपने मंजिल मकसूद की तरफ जाना है और आप जाके दिखाओगे। फिर तीसरी बात जो हमारे जहनों में हर वक्त आती रहती है वो है सवालात का उठना। हमारे जहन में हर वक्त मुख्तलिफ किस्म के सवालात उठते रहते हैं हमारी अपनी ज़ात से मुतालिक। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक बहुत मिज़रेबल किस्म की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, खुदा ना खास्ता, या आप एक बहुत मिज़रेबल किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक परेशान कुन किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और आपके जहन में ये सवाल उभरता है कि ये दुख सारे मेरे लिए ही ये क्यों है, मेरे ही लिए ये सारे दुख क्यों हैं, क्यों कोई और नहीं था इन दुखों के लिए, क्या मैं ही रह गई थी इन दुखों के लिए, क्या ये परेशानियां सारी मेरे लिए ही हैं। ये सवालात हैं जो आपके जहन में उठेंगे। आप कोई चीज़ लेने चाहते हो, मिसाल के तौर पर बाजार गए, आप कोई चीज़ लेने गए, आपने देखा कि उसकी कीमत उतनी नहीं जितनी कि आप अफोर्ड कर सकते हो, आप वो चीज़ नहीं लोगे, छोड़ के आ जाओगे, और आप सोचोगे कि क्या मैं ही रह गई हूँ कि ये अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकती, फ़लाँ शख्स तो कर रहा है, फ़लाँ शख्स तो कर रहा है, मैं क्यों रह गई हूँ ऐसी ख्वाहिशात को जो तकमील नहीं कर सकते अपनी ख्वाहिशात की। फ़लाँ के पास तो इतनी दौलत है, इतना आसाइशें हैं, क्या मैं ही हूँ जो इन तमाम नाकामियों के लिए और इस गुर्बत के लिए रह गई हूँ। ये इस किस्म के सवालात हैं जो आपके जहन में आते हैं, और ये नेगेटिव सवालात आपके जहन को कंट्रोल कर लेते हैं, और जब ये कंट्रोल कर लेते हैं आपके जहन को तो आप बिल्कुल शिकस्ता होके, डिप्रेस होके, आप नाकाम होके बैठ जाते हो और आप सोचते हो कि वाकई मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ परेशानियाँ और कुछ भी नहीं। उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद जो है वो ख़त्म कर देते हो। इन सवालात को शिकस्त देनी है, जहन में सवालात ज़रूर रखने हैं आपने, लेकिन कैसे सवालात। अगर आपकी ज़िंदगी खुदा न खास्ता मिज़रेबल है, परेशान कुन है, तो आपने ये नहीं जहन में रखना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। आपने ये सवाल जहन में रखना है कि मैं किस तरह से अपनी ज़िंदगी में एक तब्दीली लेके आऊँ ताकि ये सारी परेशानियाँ मेरी ज़िंदगी में से हटती जाएँ।
कौन सी ऐसी तब्दीली हो सकती है मेरी ज़िंदगी में जो मेरी इन परेशानियों को ख़त्म कर सकती है। आप मार्केट गए, कोई चीज़ लेना चाहते हो, आपकी इस्तात से बढ़कर है वो चीज़, आप नहीं ले सकते। ज़हन में ये सवाल आया, मेरे लिए ही गुर्बत है, मैं ही अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकती, क्या बाकी लोग जो हैं वो आसाइशों से ज़िंदगी गुजारेंगे? सवाल इसको हटा दें, इसकी जगह एक और सवाल लेकर आए कि ये चीज़ मैं नहीं ले सकती क्योंकि मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं। हाँ, वो किस तरह से वक्त मैं अपने ऊपर लेकर आऊँ कि इस चीज़ को मैं अफोर्ड कर सकूँ, यानी मेरे पास इतना पैसा आ जाए कि जो चीज़ मैं नहीं ले सकी इसको मैं ले सकूं। तो मैं कुछ ऐसे तरीके अपनाऊं कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं वो चीज़ उस अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। और अगर मैं वो ख्वाहिश पूरा करने के काबिल अपने आप को नहीं समझती किसी भी सूरत हाल में, तो इसका मतलब ये कि मैं अपनी उस ख्वाहिश को थोड़ा सा नीचे ले आऊँ और मैं सोचूं कि ये चीज़ नहीं तो चलो ये भी उसी तरह की है, मैं ये ले लेती हूँ, ये तो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं ये क्यों नहीं ले लेती, उसको छोड़ो, मैं ये ले लेती हूँ। अब ये सवाल आपके जहन में उस सवाल की जगह पर आ गया जिसने आपके जहन को कंट्रोल किया हुआ था, और अब ये सवाल आपके जहन को कंट्रोल करके कंट्रोल उसने कर लिया। किस सवाल ने? बजाय ये कहने के कि मैं परेशान क्यों, आपका जहन अब इस सवाल के कंट्रोल में आ गया कि मैं वो कौन सी चेंजेस लेकर आऊँ जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी तब्दीली आए कि मैं अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से गुजार सकूँ। आप एक चीज़ लेना चाहते हो, आप नहीं अफोर्ड कर सके, ये सवाल आ गया कि मेरे ही लिए गुर्बत क्यों, मैं ही क्यों नहीं ले सकती ऐसी चीज़। इसकी जगह आपके किस सवाल ने आपके जहन को कंट्रोल कर लिया कि मैं ऐसा कौन सा तरीका अपनाऊं कि जिसकी वजह से मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं उस चीज़ को ले सकूं, और अगर फिर भी मैं नहीं ले सकती तो इसका मतलब ये है कि उसकी बजाय मैं वो चीज़ क्यों ना ले लूँ, वो तो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, वो भी बेहतरीन है। अब ये सवाल जो है उसने कंट्रोल कर लिया मेरे जहन को। तो अपने जहन को ऐसे सवाल जो कि आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं उनको हटा दीजिए, अपने जहन को ऐसे सवालात के कंट्रोल में ले आइए जो कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं और आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा सकते हैं। लिहाजा इस तरह से आप अपने जहन को कंट्रोल कर सकते हैं। यकीन कामिल के साथ अपने जहन में रखिए, उस यकीन कामिल की बेस पर आप अपनी मंजिल का तयन कर सकते हैं और उस मंजिल का हसूल कर सकते हैं। और इस मंजिल के हसूल और यकीन कामिल के दौरान बहुत से नेगेटिव सवालात आपके जहन में आएंगे। उन नेगेटिव सवालों को शिकस्त देकर आपने पॉजिटिव क्वेश्चंस अपने जहन में लाने हैं जो कि आपके जहन को कंट्रोल कर लेंगे और आपकी ज़िंदगी जो है बहुत बेहतरी की तरफ आ जाएगी। ये मेरी आज की बात थी, यकीनन आपको पसंद आई होंगी। आप इस पे तजर्बा कीजिए, अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल कीजिए अपने जहन को। आपका जहन आपके कंट्रोल में है। टेलीपैथी एक ऐसा इल्म है जिसमें हम दूसरों के जहन को कंट्रोल करते हैं। दूसरों का जहन कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको एक रूहानी सतह पर बहुत बुलंद जाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप दूसरों के जहन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अपने जहन को कंट्रोल करने के लिए आपको सिर्फ एक विल पावर की ज़रूरत है। आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें, आप अपना जहन कंट्रोल कर लेंगे। जो ही आपका जहन आपके कंट्रोल में आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में आ जाएगी और आप लोगों की परवाह करना छोड़ के अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज से गुजारना शुरू कर देंगे। उम्मीद है मेरी ये बात आपको पसंद आई होगी। आप इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा, मुझे इसके बारे में ज़रूर कमेंट दीजिएगा और अपनी ज़िंदगी में इन तीनों चीज़ों को अप्लाई कीजिए। और उसके बाद इंशाल्लाह अगले कुछ लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने जहन को कंट्रोल करने के बाद उसको किस तरह से मज़ीद प्लान कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। इस बारे में मैं फिर आपको अगले लेक्चर्स में बताऊंगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने जहन को अपने कंट्रोल में रखें, किसी के कंट्रोल में ना आने दें, ना शैतान के कंट्रोल में, ना शैतान नुमा इंसानों के कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में रखें। और वो कंट्रोल जो है इस यकीन कामिल के साथ कि आप अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के ज़ेरे असर हैं, अल्लाह की बातें आपके जहन में होनी चाहिए और किसी की नहीं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।